हेलो गाइस। आज हम साइबर सिक्योरिटी की एक प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आज हमारा पहला लेक्चर है जो हम देखेंगे। इट इज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी ही हमारा कोर्स है और हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इस पूरी सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं अटैक करते हैं आपके सिस्टम्स पे और आप उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस टाइप के मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इस सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं साइबर सिक्योरिटी है क्या। इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स मोबाइल डिवाइसेस डाटा एंड ऑनलाइन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैक्स और डैमेज। ठीक है, तो हमने अपने सिस्टम को जो है हर किस्म के अनऑथराइज्ड एक्सेस से या अटैक से इसको प्रिवेंट करना है, हमने इसको सेफ रखना है। ठीक है, देखिए गाइस, अगर आपको पता है भी कि आपका जो सिस्टम है उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, तब भी आपको चाहिए कि आप इसके लिए एक सिक्योरिटी मेजर्स रखें। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए आपने कुछ ना कुछ करना होगा, वरना एनी टाइम इस चीज़ का ख़तरा है कि कोई भी अटैक आपके सिस्टम पे कर सकता है। तो हमने इसको हर किस्म के साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स का मकसद यही है कि हमने अपने सिस्टम को सेफ बनाना है। मतलब इसको कोशिश करनी है कि हम इसको अनऑथराइज एक्सेस से इसको प्रिवेंट करें। इट इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन स्टेज कॉन्फिडेंशियल एक्यूरेट एंड अवेलेबल। इसकी ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं साइबर सिक्योरिटी के। अगर इवन आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भी स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर सिक्योरिटी के भी, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिमिलर हैं। ये भी इसमें एक सिमिलर है कि इनके सबके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। पहला जो कॉन्फिडेंशियलिटी की, जैसे यहाँ पे बात हुई है कि हमारा जो साइबर, इसमें इसका मतलब क्या है कहने का कि जो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में ये चीज़ भी आती है कि ये जो आपकी जो सिस्टम है इसको कॉन्फिडेंशियल बनाए। मतलब कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब वो भी हम देखते हैं। एक्यूरेट मीन्स इंटीग्रिटी में आ जाता है और तीसरा अवेलेबिलिटी। इन तीनों चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसको हम CIA ट्राइड भी कहते हैं या CIA ट्रायंगल भी कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि देखिए गाइस, ट्रायंगल क्या है। अगर ट्रायंगल के तीन लाइंस में ट्रायंगल बनता है, अगर इसमें से मैं ये एक लाइन रिमूव कर दूं तो क्या ये ट्रायंगल रहेगा? नहीं। इसी तरह अगर मैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी में से एक चीज़ भी मैं रिमूव कर दूं तो फिर आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आप नहीं कह सकते कि मेरा जो सिस्टम है या मेरी जो एप्लीकेशन है, जो मेरा नेटवर्क है, जो भी, वो सिक्योर है। तो क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी? इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन इज ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ उन्हीं यूजर्स को एक्सेस हो जिनको आप चाहते हो कि वो इंफॉर्मेशन देख सकें। जो जो जो, जो आपका सिस्टम जिनको इजाज़त देता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक लर्निंग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसमें आपने टीचर्स को ये परमिशन दी है कि टीचर्स मार्क्स वगैरह उसको क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के देख सकते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह जो भी है वो देख सकते हैं। लेकिन कोई बाहर का बंदा नहीं देख सकता। कोई नॉर्मल यूजर्स या इवन स्टूडेंट्स भी चलो देख सकते हैं अपने मार्क्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन बाहर का कोई बंदा है नॉर्मल यूज़र जो कि जिसको ऑथराइज ही नहीं है उस पोर्टल पे जाने के लिए, अगर वो उसको देखता है तो इट मीन्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फिर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। ठीक है, या दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और तीसरा अगर उनकी इन्फॉर्मेशन देख लेता है तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी। इट मीन्स कि उस बंदे ने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने जो किसी को जो मैसेज सेंड किया था, तो वो उसने देख लिया है। अब आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल नहीं रही। तो हमने कोशिश करनी है, सबसे जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, कोई दूसरा थर्ड पार्टी जो है मतलब इसको एक्सेस ना कर सके। इंटीग्रिटी मीन्स, इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी से भी ज़्यादा थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रिटी में क्या है
इंटीग्रिटी का मतलब है कि ट्रस्टवर्थनेस ऑफ डाटा, मतलब आपका डाटा कितना ज़्यादा रिलायबल है। आपने किसी को एक मैसेज सेंड किया है, या आपको एक मैसेज रिसीव हुआ है जिससे आप चैट कर रहे थे, तो आपको ये पता हो कि भाई मुझे उसी बंदे ने भेजा है। फॉर एग्जांपल अली और असलम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो असलम को पता हो कि जो मुझे अभी जो मैसेज आया है वो अली की तरफ से ही आया है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी मतलब जो हैकर है वो क्या कर दे कि उसमें जो मैसेज है उसमें कुछ अल्टर कर दे, उसको उसमें कुछ चेंजेस करके वही मैसेज सेंड अगर हो जाता है असलम को, तो असलम को फिर लगेगा कि मुझे तो अली ने भेजा है, हालांकि वो तो हैकर ने भेजा होगा। तो मतलब ये इंटीग्रिटी है। आपको पता हो कि जो मैसेज जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, जो जिस बंदे से जो थराइज इंडिविजुअल था उसी की तरफ से मुझे आई है। थर्ड क्या है, अवेलेबिलिटी। द ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस डाटा applications and systems whenever they need them। ठीक है, मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है 24/7 अवेलेबल हो, 24/7 अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इसका हाँ ये भी है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आर अटेम्प्ट्स टू ब्लॉक अवेलेबिलिटी। अब ये जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है और अवेलेबिलिटी दोनों में आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, तो अगर एक हैकर जो है वो बैंक का जो प्राइमरी सर्वर है उस पर अटैक कर देता है, तो क्या होगा, अगर और बैंक ने अगर कोई दूसरा सेकेंडरी सर्वर भी नहीं रखा हुआ, तो फिर क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी, जो भी अगर यूजर्स जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उस बैंक के, तो फिर क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन तो पॉसिबल नहीं हो सकेगी उस टाइम, क्योंकि वो प्राइमरी सर्वर तो डाउन हो गया है। यही मतलब उस पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ है। मींस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब है कि उसको उस सर्विस को ही डिस्टर्ब कर दिया गया है। ठीक है, तो इट मीन्स कि फिर यूजर्स तो यूज कर नहीं सकेंगे। तो इसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है कि अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि हमें चाहिए कि हम अगर प्राइमरी सर्वर है तो एक सेकेंडरी सर्वर भी रखें। अगर इवन वो डैमेज हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, उसमें कोई मसला आ जाता है या उस पर कोई अटैक हो जाता है, तो भी हमारा सेकेंडरी सर्वर अवेलेबल हो। ठीक है, तो गाइस ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव साइबर सिक्योरिटी के। इवन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो यही सेम चीज़ है कि उसके भी ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर इनमें से एक, फिर से बता रहा हूँ कि एक भी अगर ऑब्जेक्टिव यानी एक भी चीज़ अगर नहीं होती आपके सिस्टम में, कॉन्फिडेंशियलिटी की कमी है, इंटीग्रिटी की, अवेलेबिलिटी की, तो फिर ये ट्रायंगल मीन्स ये टूट जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जो सिस्टम है वो सिक्योर है। फिर जो साइबर सिक्योरिटी के 3 ऑब्जेक्टिव हैं ये उस पर ये पूरा नहीं उतरेगा। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।